गाइस, किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का वह जालिम डिक्टेटर है जिसने अपने देश पर इस तरह काबू पाया है कि आम जनता को कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पर नचाने की ताकत रखता है। और आज तक इसके खिलाफ जिसने भी आवाज उठाने की कोशिश की है, इसने उसे मौत के घाट उतार दिया, फिर चाहे वो इसके अपने ही लोग क्यों ना हो। और किम जोंग उन इतना खतरनाक डिक्टेटर है कि आए दिन नए नए परमाणु बम बनवाने की कोशिश करता रहता है। किम जोंग उन 8 जनवरी 1982 को पैदा हुआ था, जो कि आज की डेट में वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया का सुप्रीम लीडर है और इसकी एज 41 ईयर्स है। इसके बाप का नाम किम जोंग इल है और इसके दादा का नाम किम इल संग है। वास्तव में नॉर्थ कोरियन हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जो कि डायनेस्टी है, मतलब अपने ही वंशज हुकूमत कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले डिक्टेटर किम इल संग थे, जो कि किम जोंग उनके दादा थे। इन्होंने 1948 से 1994 तक शासन किया और फिर किम जोंग इल ने 1994 से सन 2011 तक शासन किया, जो कि किम जोंग उन के पिता है। और सन 2011 में तबीयत बिगड़ने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई और इस गद्दी पर किम जोंग उन बैठ गया, जो कि पिछले 13 सालों से शासन कर रहा है और यह बखूबी अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर चल रहा है, जिसका सिर्फ एक एम है, पावर और पैसा। क्योंकि नॉर्थ कोरिया की सरकार भी यही है और पालनहार भी यही है और नॉर्थ कोरिया में इसका आदेश न मानना अपनी मौत की दावत देने से कम नहीं है, क्योंकि वहाँ मौत की सजा भी दूसरे देशों से बिल्कुल अलग होती है। और जिसने भी वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाई तो न सिर्फ वह इंसान बल्कि उसकी पूरी नस्ल को ही जड़ से साफ कर दिया जाता है। क्योंकि किम जोंग उनका मानना है कि अगर किसी एक इंसान में बगावत की भावना आई तो उसकी नस्ल में ज़रूर यह भावना रहेगी, जो कि किम जोंग उनके तख्त को उखाड़ सकती है। और किम जोंग उन डिक्टेटर होने के साथ साथ इतना बेरहम है कि किसी की जान लेना इसके लिए बहुत छोटी बात है। और नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन जैसे हेयर स्टाइल रखता है, वैसे हेयर स्टाइल कोई भी देश का नागरिक नहीं रख सकता है। और अगर गलती से भी किसी के हेयर स्टाइल किम के हेयर स्टाइल से मैच कर गए तो न सिर्फ उसके बाल काटे जाएंगे बल्कि गर्दन ही काट ली जाएगी। और वैसे तो आज की डेट में आप दुनिया के हर कोने में सोशल मीडिया और इंटरनेट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में आज भी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। और नॉर्थ कोरिया की जनता आज भी बहुत पॉवर्टी में जी रही है, जहां लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि रोज पर आपको गैस चलती नज़र आ सके। और किम जोंग उन इतना बड़ा डिक्टेटर है कि मर्डर, स्मगलिंग, इलीगल चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसके इशारों पर होता है। और यह डिक्टेटर पब्लिक में विजिट भी करता रहता है ताकि कंट्री में क्या चल रहा है यह पता लगाया जा सके। और कहा जाता है कि इसने अपने हाफ ब्रदर किम जोंग नेम को नर्व एजेंट द्वारा कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मरवा दिया था, क्योंकि किम जोंग उनका यह भाई दूसरे देशों को नॉर्थ कोरिया की इनसाइड खबर देता रहता था, जो कि किम के लिए खतरे का संकेत था। और किम जोंग उन ने अपने हाफ ब्रदर को मरवाने के लिए काफी खुफिया प्लानिंग की थी, क्योंकि किम के हाफ ब्रदर को मारने से पहले कुछ गर्ल्स को प्रैंक के नाम पर एक नॉर्थ कोरिया के आदमी ने फेक वीडियोग्राफर बनकर प्रैंक करने को कहा, जिसके बदले में उसने उन गर्ल्स को पैसे भी दिए और 2-3 बार यही प्रैंक कराया, जिसमें बेबी ऑयल को टारगेट पर्सन के चेहरे पर लगाना होता था। और इसके बाद उन गर्ल्स को यकीन हो गया कि यह सिंपल प्रैंक करने का हमें अच्छा पैसा मिल रहा है। लेकिन एक दिन उस नॉर्थ कोरियन आदमी ने यही प्रैंक फिर से करने के लिए उन गर्ल्स को कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुलाया और अब टारगेट पर्सन था किम जोंग उनका हाफ ब्रदर। और उस नॉर्थ कोरियन आदमी ने इशारा किया प्रैंक को अंजाम देने का, लेकिन उस गर्ल को पता ही नहीं था कि इस बार उसके हाथ में कोई बेबी ऑयल नहीं बल्कि एक VX नर्व एजेंट था, जिसको उसने टारगेटेड फेस पर लगा दिया और चंद मिनट में ही किम जोंग नेम की मौत हो गई। क्योंकि यह VX नर्व एजेंट इतना खतरनाक है कि जैसे ही चेहरे पर इसे लगाया जाता है आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और यह सीधा बॉडी के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और बॉडी की न्यूरॉन सेल्स काम करना बंद कर देती हैं और ब्रेन सिग्नल देना बंद कर देता है और देखते ही देखते किसी की भी मौत हो जाएगी। और किम जोंग उन दुनिया के सबसे डेंजरस पीपल की लिस्ट में आता है, जिसका सिर्फ एक मकसद है, अपनी सत्ता को कायम रखना। और इसी सत्ता को कायम रखने के चक्कर में किम जोंग उन ने सन 2013 में अपने चाचा को मरवा दिया था, वो भी नंगा करके। जी हाँ, यह इतना बेरहम है कि 3 दिनों से भूखे शिकारी कुत्तों के पिंजरे में अपने चाचा को डलवा दिया और कुत्तों ने उनके मांस को नोच नोच कर चट कर लिया। और किम जोंग उन डिक्टेटर होने के साथ साथ सनकी भी है,
क्योंकि सन 2014 में इसने 50 अधिकारियों की गोली मरवा कर हत्या करा दी, क्योंकि वो लोग अपने पड़ोसी देश साउथ कोरिया का एक सीरियल देख रहे थे। और अभी तक किम जोंग उन बहुत लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, जिसमें से 70 लोग इसके अपने ही लोग थे। और नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के पिता और दादा की बरसी भी मनाई जाती है, जो कि 1 हफ्ते तक चलती है। और इस टाइम पीरियड पर कोई भी किसी तरह की खुशी नहीं मना सकता है, और यहाँ तक कि ग्रोसरी भी पहले दिन आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह एक शोक मनाने का टाइम है। और अगर इस टाइम पीरियड पर आपका बर्थडे पड़ता है तो आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो आप जोर जोर से रो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि किम के दादा की बरसी आपके फैमिली मेम्बर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप जोर जोर से रोएंगे तो लोग डिस्टर्ब होंगे और शोक नहीं मना पाएंगे। शायद आपको यह मजाक लग रहा हो, लेकिन यह एकदम सच है। और नॉर्थ कोरिया में यही रूल्स है। वहाँ पर किसी भी तरह की इंटरनेशनल कॉल करना भी एक क्राइम है। और वैसे तो नॉर्थ कोरिया घूमने कोई भी नहीं जाता है, लेकिन अगर अपनी जान को रिस्क पर लेकर कोई जाना भी चाहे तो एयरपोर्ट पर ही उसका फ़ोन चेक किया जाएगा और नॉर्थ कोरिया के रूल्स भी बताए जाएंगे। और अगर कोई गलती से एक रूल भूल गया या मोबाइल में कोई भी नॉर्थ कोरिया की इमेज पाई गई तो पूरा फ़ोन ही जब्त कर लिया जाएगा और आप बंदी भी बनाए जा सकते हैं। और इन्हीं कारणों से अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर ह्यूमन वायलेंस के तहत इंटरनेशनल सैंक्शन लगा रखे हैं। और नॉर्थ कोरिया पर किसी भी सामान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी इंटरनेशनल सैंक्शन लगा रखे हैं, ताकि नॉर्थ कोरिया सुधर जाए। लेकिन किम जोंग उन कहाँ किसी को मानने वाला है। एक बार एक शिक्षा मंत्री को मीटिंग में नींद का झपका आने की वजह से किम ने भरी सभा में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और किम जोंग उन नशा करने का आदी है, जिसमें से स्पेशल क्लास की सिगरेट्स और अल्कोहल में विस्की इसके फेवरेट नशे हैं। और किम जोंग उन को महंगी गाड़ियों का शौक है, जिसमें से इसके पास 100+ लग्जरी कार्स मौजूद हैं। और किम के पास प्राइवेट जेट भी हैं, जो किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं है। और किम के पास एक याच भी है, जिससे उतरते हुए किम को जनरल के साथ देखा गया था। और किम के पास पूरे नॉर्थ कोरिया में 17 लग्जरी प्लेसेस है, जहां पर यह डिक्टेटर अपना टाइम बिताता है। और किम जोंग उनके पास एक प्राइवेट आइलैंड भी है, जहां पर यह वो अय्याशी करता है जो कि एक नॉर्मल पर्सन सोच भी नहीं सकता है। और वायलेशन के इतने इंटरनेशनल सैंक्शन लगे होने के बावजूद भी सन 2018 में किम जोंग उन ने इलीगल शिपिंग नेटवर्क द्वारा 2 मर्सिडीज मैybach S600 मंगवाई थी। और कहा जाता है किम जोंग उन एक ऐसी सेना बना रहा है जो कि परमाणु आत्मघाती हमलावरों की टोली होगी, जो कि अपने जिस्म में परमाणु बम बांधकर तैयार रहेंगे और मौका मिलते ही दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने जिस्म में परमाणु बम को डिटोनेट कर देंगे। और यह फौज बनाने के लिए किम जोंग उन ने उन लोगों को सेलेक्ट करने का आदेश दिया है जो कि देश के लिए अपनी जान देने से पीछे ना हटे। और नॉर्थ कोरिया का यह सनकी डिक्टेटर परमाणु हथियारों से भरी पनडुब्बी भी बनाने में जुटा है। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।